बाबर अवान साहब ने नवाज शरीफ साहब को दे दिया इस चैलेंज। वो ये कहते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब जो हैं NRO प्लस के बगैर पाकिस्तान की किसी भी अदालत में पेश होकर दिखाएं, मेरा खुला चैलेंज है उनको। तो किस हद तक बात दुरुस्त है यानी सुनसुरी साहब? देखिए, एक तो बाबर अवान का इतना कदर नहीं है कि वो नवाज शरीफ पर बात करे, सही है। वो बाबर अवान की हैसियत जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर रहकर वो आसिफ अली साहब के बड़े करीबी दोस्त बनकर जो बातें किया करते थे, बाद में वो कर गए। एक तो उनका वो कोई स्टेटस नहीं है कि बाबर अवान की बात और नवाज शरीफ को चैलेंज। हाँ, चैलेंज। तो ये मोहरे जो हैं ये इस्तेमाल होते हैं, ये मोहरे ही हैं कि जो बातें बयानात करते हैं, लेकिन इनकी कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, लेकिन इस पे ये जो नुक्ता उनका ये है कि आपको के लिए ये सोच लें, ये नहीं देखे कि कौन कह रहा है, क्या कह रहा है। तो आपको नहीं लगता कि बात तो दुरुस्त है कि मियाँ साहब आते नजर नहीं आ रहे आपको? मियाँ साहब आते नजर नहीं आ रहे। देखिए, अब आपने उसकी बात मियाँ साहब भी आ रहे हैं। अब आपने उसकी बात कही कि NRO 2, सही है। NRO 2 का मतलब यह है कि क्या आपको वहाँ से रिलीफ मिला? नवाज शरीफ को NRO 2 तो आपने खुद ने अपनी गवर्नमेंट में दे दिया था जब वो मुल्क से बाहर गए, आपने उसको दे दिया। तो इनकी गवर्नमेंट ने दिया या गवर्नमेंट ने दिया? यार, अगर मैं चाहता, अगर मैं वजीर आज़म साहब कोई रोल नहीं है। देखिए, अगर मैं वजीर आज़म हूँ, सही, और बाद में मैं ये कहूँ, पहले मैं कहता था मेरे होते हुए अगर कोई करके दिखाए, उनके आगे हो गया। बाजवा साहब का कोई इससे अमल दखल नहीं हो या ना हो। देखिए, बाजवा साहब, अब आप किसी को भी ब्लेम देना, मैं अगर कल ब्लेम दूंगा यार ये इसकी वजह से हो गया, इसकी वजह से हो गया, इसकी वजह से नहीं, मैं क्योंकि बाजवा साहब ने जब मेरी शकील रहमान को कहते हैं जी बीमार था, मैंने इमरान को कहा छोड़ इसको, मैंने छुड़ा दिया, तो इनके लिए भी कुछ ना कुछ तो कहा होगा। देखिए, अभी आपने बात कही थी, आपने पहला जो सवाल भी ये पूछा था कि बाजवा साहब बयान बदल देते हैं, इमरान खान ने कहा, तो वो इमरान खान के नक्शे कदम पर है, दोनों इंसाफी हैं। बकौल वो उस इंटरव्यू में तो ये भी कहा गया है ना कि दोनों ही इंसाफी हैं। तो यहाँ यू टर्न लेना तो एक आम मिजाज है। खैर, वो नुक्ता नहीं है। नुक्ता सारा ये है कि ये जो बात है कि क्या नवाज शरीफ को NRO 2 मिल चुका है। देखिए, वो जो NRO को हमने बदनाम कर दिया है, हमेशा हम बदनाम कर देते हैं। रिकन्सिलिएशन हमेशा होता है, हर जगह पर मुज़ाकरात होते हैं, बातचीत होती है। जो NRO हुआ था, मैं उस NRO को बिल्कुल ठीक समझता था उस ज़माने में भी, और मैं उन चंद सहाफ़ियों में से हूँ कि जिसने उस ज़माने में बड़ी तनकीद बर्दाश्त। किसके दरमियान में हुआ था वो? देखिए, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट उस वक्त, और बेनज़ीर भी थी, बेनज़ीर भुट्टो साहब। देखिए, वो सही था, होता है जब कभी भी हुआ तो ना यार, होता है, गौर कीजिएगा। देखिए, होता है नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस। देखिए, ये कब निकला था? एक मिनट में तारीख दुरुस्त कर दूं पहले। ये एक ऑर्डिनेंस था जो मुशर्रफ ने निकाला था, और ये नवाज शरीफ की जब वो जेल से निकल के सऊदी अरब जा रहे थे, उनके दरमियान एक रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस पास हुआ था, उनको निकालने के लिए हुआ था। और वो फिर जिसने देखा वो कितने संदूक लेके चले गए थे और कितने साल के लिए गए थे, अब कॉन्फिडेंशियल नहीं रही, बहरहाल बहुत साल के लिए कॉन्फिडेंशियल रही। फिर आगे सऊदीज ने भी उन लोगों ने सबने बता दिया कि क्या किसी मोहतरमा कोई रोल नहीं है इसमें। वो था NRO। उसके जो बाद जो मोहतरमा का हुआ, जो उसके बाद बात होती रही, वो तो सियासी बातचीत थी, वो हो रही थी, जो अभी भी हो सकती है, अभी भी हो सकती है। और लेकिन जहाँ तक नवाज शरीफ का सवाल था जो उन्होंने किया था, जो हम आपसे बार बार कर रहे हैं, ये मत देखें कौन कह रहा है, क्या कह रहा है। क्या नवाज शरीफ आ सकते हैं बगैर किसी अगर यकीन दहानी होगी, जेल तो वो जाएंगे नहीं, इसलिए वो आ नहीं रहे, तो इसका मतलब है कि NRO मिलेगा उसको। इसका जवाब देते सीधा सीधा ही जवाब दे रहा हूँ ना, उनको NRO मिल चुका है। अरे मिल चुका, वो आएंगे, बिल्कुल आएंगे, हमारे सब बता दूं आपको। पक्का दोस्त बना। अच्छा जी, चले जरा से अब जरा सा हम चले मैं बता देता हूँ आपको, सही है। तय जो शुदा फार्मूला, मैंने आपको कल ये खबर दी थी कि नवाज शरीफ साहब के केस के हवाले से एक तैयारी हो चुकी है, वो अपील करेंगे, उसकी बात कर रहे हैं। मैं आपको सारा ढांचा बता रहा हूँ, मैं अभी आपको बता देता हूँ, सही है। जो प्रोग्राम तय है उसके मुताबिक ये 20 दिनों के अंदर, 25 दिनों के अंदर एप्लीकेशन दायर हो जाएगी। उस पर ये दरख्वास्त लगा रहे हैं कि इसको फौरी तौर पर सुना जाए, सही है, ये भी एक तय। और उसके 1 महीने के अंदर उनके जो उनके ऊपर केसेस हुए थे उसमें ये स्टे हो जाएगा। स्टे होने के बाद जो अभी तक उनके जहन में एक नक्शा है, उस नक्शे के मुताबिक जुलाई के एंड में या अगस्त के बिल्कुल स्टार्ट में नवाज शरीफ साहब यहाँ आएंगे, ये सारे केसेस खत्म होने, साफ सुथरे होकर, तमाम चीज़ों पर जिम्मा होकर सुकून से आएंगे। हमेशा ऐसा ही होता है।